चलो आज बात करते हैं इसकी Vivo T1 5G की। Vivo की तरफ से मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च होने वाला इस साल के सबसे पहले शुरुआती फोन्स में से एक। 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं Vivo T1 5G के। 4GB रैम जिसकी कीमत 14,990 रुपए, 6GB रैम वाला वेरिएंट जिसकी कीमत है 16,977, 16,977 रुपए। और ये वाला वेरिएंट जो मेरे हाथ में है 8GB रैम वाला, इसकी कीमत है 19,990 रुपए। राउंड फिगर में बोले तो 20,000 रुपए। तो अगर Vivo T1 के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर इस फोन की और इसके कंपटीशन की और इसके पिछले वेरिएंट की सब की पोल पट्टी इस एक वीडियो में मैं खोलने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट डब्बा खोल। डब्बा खोलते हैं, डब्बा खोल रिव्यू Vivo T1 5G। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, ये जैसे मैंने बताया 8GB रैम और 128GB रोम का मॉडल है। कलर है रेनबो फैंटेसी, मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से। और इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ में 8.25 mm की स्लिम डिजाइन इसके अंदर दी गई है। Vivo T1 5G शानदार डिवाइस। खुल जाओ बेटे। यस, बॉक्स के अंदर यहाँ पर यूजर मैनुअल देकर रखा हुआ है। एक हमें देखने को मिलता है यूजर मैनुअल है, उसके साथ में क्लियर केस दिया हुआ है सिलिकॉन का, जो अगर फोन आप अपने हाथों से टपकाते हैं तो आपको काफी काम में आएगा। इसके अलावा अगर हम बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर डिवाइस है रेनबो फैंटेसी, काफी सतरंगी कलर का ये डिवाइस है। इसके अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये फास्ट चार्जर, जो है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है। वैसे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को फास्ट चार्जिंग कहा नहीं जा सकता, 18 वॉट की चार्जिंग है। इसके साथ ही इसमें आपको देखने को मिलता है ये पावर केबल, जिससे आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी है और साथ में सिम इजेक्टर पिन है। इसका डिज़ाइन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके का है। एनीवे Vivo के सारे फोन्स में ये डिज़ाइन होता है, तो इसमें कोई यूनिक और नई बात नहीं है। हेडफोन्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर डब्बे को करते हैं बंद। डब्बा तो खोल लिया, अब बात करते हैं सबसे पहले तो दिखने में कैसा है। रेनबो फैंटेसी कलर काफ़ी अच्छा है, लेकिन कलर पे मत जाइएगा। पीछे का बैक पैनल जो है, ये बैक पैनल दिखने में लगता है कि मेटल एंड ग्लास डिज़ाइन वाला होगा। मैट फिनिश देकर रखी है, रंग बदलते हैं, काफ़ी प्रीमियम लगता है। मैट फिनिश है, एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग है, जिसके कारण से फिंगरप्रिंट के निशान नहीं पड़ते। तो आप अगर फ़ोन को बहुत ज़्यादा गिराते नहीं, आपके हाथ से फ़ोन फिसलता नहीं है, तो बगैर केस के भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मेटल एंड ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है। काफ़ी स्लिम डिज़ाइन है, लेकिन स्लिम होने के कारण यहाँ पर इसके अंदर बैटरी कितने मिली एम्पेयर आर की दी गई है वो पता कर लेते हैं। तो बैटरी इसके अंदर 5000 मिली एम्पेयर आर की दी गई है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो कि फास्ट चार्जिंग जिसको नहीं कहा जा सकता, वो इसके अंदर दी गई है। लेकिन अच्छी एक चीज़ ये है कि रिवर्स चार्जिंग इसके अंदर है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm टेक्नोलॉजी के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। साथ में इसमें अच्छी चीज़ ये है कि 128GB की तो इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज दी गई है। जो तीनों जो वेरिएंट्स हैं, 4GB, 6GB, 8GB, तीनों में 128GB दी गई है। पर बढ़िया और प्रैक्टिकल बात यह है कि इसकी स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1 टेराबाइट तक, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है डे टू डे यूजेस के हिसाब से। इसके साथ ही फन टच OS 12 के ऊपर ये चलता है, जो कि पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है Android 12 के ऊपर। हालांकि Vivo से हमने ये पूछने की कोशिश की कि इसमें आने वाले वक्त में हमें कितने OS अपडेट्स देखने को मिलेंगे, तो Vivo ने कुछ भी साफ जवाब नहीं दिया। तो इसमें कितने OS अपडेट्स मिलेंगे, इसके बारे में अभी थोड़ा मामला मिस्ट्री वाला है, रहस्य है, सस्पेंस है, पता नहीं चलेगा कितने आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर इसके कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेंसर दिया गया है, जो कॉम्बिनेशन है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके साथ ही 2.4 और 2.4 के जो बाकी के जो दो सेंसर हैं वो 2.4 मेगापिक्सल और 2.4 मेगापिक्सल के हैं। और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसके अंदर दिया गया है, ढेरों AI फिल्टर्स की मदद से आता है। जब हम इस फ़ोन का रिव्यू करेंगे Vivo T1 का, तो इसके कैमरे को काफ़ी डिटेल में हमें रिव्यू करने में मज़ा आएगा। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं, क्योंकि कंपटीशन के बारे में जानना ज़रूरी है और सबसे पहली कंपटीशन तो आपको घर से ही मिलती है। तो Vivo T1 जो डिवाइस है, ये कोई नया डिवाइस नहीं है। Vivo T1 इससे पहले नवंबर 2021 यानी 3-4 महीने पहले चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हुआ था, Vivo T1 के नाम से ही
लुक्स के मामले में ऑलमोस्ट ऐसा ही था, फीचर्स लेकिन उसमें अलग थे। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी फोन में ज्यादा जरूरी चीज होती है परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो Vivo T1 के चाइनीज वेरिएंट में आपको स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट दिया गया है। वहीं पर जो इसका इंडियन वर्जन है यानी इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दिया गया है। तो उस मामले में चाइनीज वेरिएंट परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा बेटर है 778G के साथ। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्क्रीन डिस्प्ले साइज के मामले में, तो डिस्प्ले के मामले में भी इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, हालांकि बहुत छोटा किया गया है। चाइनीज वेरिएंट में आपको 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती थी, वहीं पर ये जो वेरिएंट है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वहां पर स्क्रीन साइज को जरा सा पिद्दी सा कम करके 6.58 इंच की स्क्रीन आपको इस करंट इंडियन वर्जन में आपको देखने को मिलती है। रही बात चाइनीज वर्जन की, तो वो सिर्फ एक वेरिएंट आता था उसमें 8 GB रैम का, लेकिन इंडिया मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में आपको 3 रैम के हिसाब से 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4, 6 और 8 GB रैम के साथ। वहीं पर अगर चाइनीज वेरिएंट की बात करें तो वो एंड्रॉयड 11 के साथ आता था, ये वाला एंड्रॉयड 12 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 इसमें देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादा बेटर है इंडियन वेरिएंट चाइनीज़ वेरिएंट के मुकाबले। वहीं पर अगर बात करें कैमरे के हिसाब से, तो जहां पर इंडियन वेरिएंट में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, चाइनीज़ वेरिएंट में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल रहा था। अगर बात करें सेल्फी की, तो सेल्फी के मामले में दोनों ही फोन चाइनीज और इंडिया, हिंदी चीनी भाई भाई दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो चाइनीज वर्जन के साथ तो यहाँ पर ये बोला जाएगा कि परफॉर्मेंस और कैमरे के हिसाब से चाइनीज वेरिएंट ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अलग अलग प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है। अगर आप Vivo T1 पसंद नहीं आ रहा तो कंपटीशन में और कौन कौन से फ़ोन है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपटीशन में तो इसी का कज़न ब्रदर iQOO Z5 है, जो ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में 19,990 रुपए में आपको इसके बराबर या इससे और ज़्यादा बेटर फीचर ऑफर करता है। तो iQOO Z5 में इससे थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है 6.67 इंच की। इसके साथ ही अगर कैमरे की बात करें तो जहां इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, iQOO Z5 में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और दोनों ही कंपनियां एक जैसी हैं, तो आप ये मान के चलें कि AI फिल्टर्स के हिसाब से दोनों ही फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक जैसी रहने वाली है। इसके साथ ही 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी इसमें भी दी गई है, और iQOO Z5 में भी आपको 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी ही मिलेगी। लेकिन जहां पर Vivo T1 में आपको सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो सिर्फ नाम की फास्ट चार्जिंग है, वहीं पर iQOO Z5 में आपको 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है सेम प्राइस रेंज में। इसी के साथ Vivo T1 जहां पर स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के ऊपर चलता है, वहीं पर iQOO Z5 आपको स्नैपड्रैगन 778 चिपसेट के साथ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर रैम के ऑप्शन 4 GB से लेकर 8 GB तक हैं। iQOO Z5 में आपको 8 GB और 12 GB के मॉडल देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 19,990 रुपए में Vivo T1 के ऊपर iQOO Z5 भारी पड़ता है। लेकिन ये तो कंपटीशन मौसेरे भाई की थी। अब बात करते हैं ऐसी कंपनी जो इस सही मायने में Vivo T1 को कंपटीशन देगी। थोड़ा सा महंगा जरूर है। Samsung M32 की स्क्रीन तो ऑलमोस्ट इसके जैसी है, 6.5 इंच की इसमें भी है, 6.5 इंच की आपको Samsung Galaxy M32 में भी देखने को मिलेगी, पर Samsung की स्क्रीन थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है। आपको Vivo T1 में जहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का, वहीं पर Samsung Galaxy M32 के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप है, इससे 2 मेगापिक्सल कम 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कॉम्बिनेशन है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2। साथ में यहां पर जहां पर आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलता है Vivo T1 में, आपको Samsung Galaxy M32 में डिमेंसिटी, MediaTek के डिमेंसिटी 725G चिपसेट देखने को मिलता है। और रैम के मामले में Samsung Galaxy M32 6 GB और 8 GB के कॉम्बिनेशन में आता है। यहाँ पर रैम के मामले में Vivo T1 में आपको 4 GB से लेकर 8 GB तक के रैम के ऑप्शंस मिलते हैं। बैटरी के मामले में दोनों ही फ़ोन एक जैसे हैं, 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है, और दोनों ही फास्ट चार्जिंग मतलब नहीं सपोर्ट करते। ओवरऑल देखा जाए फ़ोन अच्छा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? कंपटीशन तगड़ी है या Vivo T1 तगड़ा है? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और साथ में इस फोन का पूरा फुल ब्लोन रिव्यू, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो पहली नजर का प्यार ही होता है जिसमें धोखा खा सकते हो। फुल ब्लोन रिव्यू जल्दी लेकर आऊंगा।
इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू।